हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लगातार हिंदी की क्लास चल रही है, जो कि आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम है, खासकर यूपी पुलिस जो बहुत बड़ी भर्ती आई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद अन्य भी राज्यों में जो एग्ज़ाम है, आपके वनडे एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, सीजीएल, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अलंकार की, रस की, छंद की और हिंदी साहित्य के इतिहास की दोनों पार्ट हो चुके हैं। यानी कि ये 5 वो टॉपिक कवर कराए जा चुके हैं जो जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, और बहुत ही सरल तरीके से ट्रिक के माध्यम से पाँचों वीडियो आपके इसी चैनल के उपलब्ध हैं। ठीक है? उनको आप जाकर के देख लीजिए। दूसरा, ये शंखनाद बुक है। ठीक है? इसमें करंट अफेयर्स है, जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक का 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है और बताया गया है। इसको आप लोग चैनल पे ले सकते हैं। इसका लिंक है इसमें, और इस नंबर पे आप कॉल करके भी इसको ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, संज्ञा और सर्वनाम आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज वो बताया जाएगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कई बार पूछा गया वो, और आने की जो संभावना है उसको डिस्कस किया जाएगा। तरीका क्या है, कैसे घुमा करके एग्ज़ाम में पूछ लेता है, वो सारी चीज़ें आज यहाँ डिस्कस की जाएगी। तो चलिए देखिए, बचपन से आप लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक? जैसे कि मेरा नाम सिर्फ आशीष, संज्ञा है। उसके बाद अगर हमने कह दिया तुलसीदास, संज्ञा है। नदी का नाम ले लिया, संज्ञा है। झीलों का नाम ले लिया, संज्ञा है। देखिए आगे 3 प्रकार मुख्यतः: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या? व्यक्ति विशेष का नाम, वस्तु विशेष का नाम, ठीक है, स्थान विशेष का नाम। ठीक, ये 3 चीज़ हो गई। उसके बाद आप मान के चलिए कि इसमें नदी ले लीजिए, नदी के नाम, झीलों के नाम, झीलों के नाम, नदी के नाम, झीलों के नाम, नगरों के नाम, गांव के नाम, कुल मिला के नाम। ठीक है, ये सारी चीज़ें। पुस्तकों के नाम, जैसे रामचरितमानस हो गया, रामायण हो गया। उसके बाद जो मैगजीन्स आती हैं, पत्र पत्रिकाएं, उनका उनका नाम हो गया इसमें। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, ग्रह नक्षत्र, ये सारे। ठीक है, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सब जो हैं किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक में आते हैं। जातिवाचक में देख लेते क्या होता है। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु आदि के जाति का बोध हो, जिन शब्दों का प्रयोग समूह के लिए किया जाए, वो जातिवाचक होते हैं। जैसे गधा, पहाड़, दूध। फॉर एग्जाम्पल सिंपल देखिए, किसी ने कुत्ता पाला, अब कुत्ता क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। उसका नाम रख दिया क्या? टॉमी। अब उसका नाम हो गया टॉमी, तो कहेंगे टॉमी इधर आओ, टॉमी इधर आओ, कम हियर टॉमी। तो अब टॉमी कौन है? वो कुत्ते के नाम हो गया। तो टॉमी क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, और कुत्ता जो है वो जातिवाचक है। ठीक है? जातिवाचक में पक्षियों के, पशुओं के, पक्षियों के नाम। ठीक है, पक्षियों के नाम आते हैं। कीट पतंग हो गए। ठीक है, पहनने ओढ़ने बिछाने के जो सामान होते हैं, मसाले, अन्न, मिठाई, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, और जिस सवारियों से हम लोग चलते हैं, जैसे हवाई जहाज़ हो गया, परिवहन के साधन जितने हैं वो सब जितने हैं, ये सब इसी में आते हैं, जातिवाचक में। हमारे आपके जो रिलेशंस हैं, जैसे भाई बहन और मम्मी पापा, ये सब जितने संबंध हैं, ये क्या है? संबंधियों के नाम क्या है? जातिवाचक में है। ठीक, जैसे अब किसी ने कह दिया कि जीजा, तो जीजा क्या है? ये जातिवाचक है। अब किसी ने कह दिया नहीं, वो किसी का पर्टिकुलर नाम लेके कह दिया कि रवि जीजा, तो अब क्या है ये? यहाँ पर जो रवि क्या है? ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि उन्हीं को लेकर कहा जा रहा है। अब जीजा, तो जीजा पता नहीं, है ना? तो जीजा क्या है? एक जातिवाचक है ना? मौसा, ऐसे मौसा कह दिया तो मौसा जातिवाचक है। अब किसी का नाम ले लिया तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक, चलिए समूह भाववाचक देख लेते हैं। किसी भाव, गुण, दशा अथवा अवस्था के नाम को भाववाचक कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अमीरी, बुढ़ापा, दुख, अच्छा। ठीक है, प्रसन्नता है ये, क्रोध और सौंदर्य। ठीक, प्रसन्नता, हमारे अंदर जो संवेग होते हैं वो सारे भाववाचक होते हैं। ठीक है, जितने संवेग हम लोगों में होते हैं। अब एक देखिए, आप किसी की आप क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है, वो बहुत चतुर है, ठीक है, वो बहुत सुंदर है। किसी के बारे में जैसे आप किसी से दुश्मनी रख रहे हैं, शत्रुता कर रहे हैं, ठीक है, शत्रुता कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो भाव हैं आपके अंदर के, क्रोध है, आपको आपको पीड़ा है, दर्द है, करुणा है आपके अंदर, ये सारी चीज़ें, वीर रस आ रहा है आपके अंदर, तो भाववाचक संज्ञा। जैसे वीरता क्या है? वो भाववाचक संज्ञा है। फिर हमारी जो एज होती है, हमारी जो एज होती है, बचपन हो गई, जवानी, बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा है। हम जो ऊंचाई, किसी चीज़ को जब हम माप करते हैं तो क्या बोलते हैं? ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। हमें जो कुछ खाने पर हमें जो स्वाद प्राप्त होता है, वो जो कैसा भी स्वाद प्राप्त हो, चाहे कड़वा हो चाहे मीठा हो, वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें भाववाचक में आती हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं व्यक्तिवाचक। एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, अगर ये भी पूछ सकता है कि ये जो राम है, ठीक है, और पुस्तक, तो क्या है ये जो है, क्या है ये जो है प्राणीवाचक संज्ञा है। प्राणीवाचक, क्योंकि इसमें सजीव है, ये जान है इसके अंदर, ठीक है, इसमें जान है। और ये जो पुस्तक क्या है, ये अप्राणीवाचक है। पहली चीज ये भी पूछ सकता है घुमा करके कि इसमें ये डायरेक्ट ना पूछे कौन सी संज्ञा है, पूछे कौन सी प्राणीवाचक है, कौन अप्राणी। तो प्राणी अप्राणी सीधा मतलब जो सजीव है वो प्राणीवाचक संज्ञा, और जो निर्जीव है वो अप्राणीवाचक संज्ञा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे व्यक्तिवाचक चीजें हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, कुछ जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञाएं मानी जाती हैं। अब सपोज कीजिए आपने खुदीराम बोस के बारे में सुना। खुदीराम बोस, जिन्होंने सबसे पहले हंसते हंसते का फंदा चूम लिया था अंग्रेजों के खिलाफ, अपना बलिदान दिया। उसके बाद एक श्याम बिहारी बोस भी थे, ठीक है, श्याम बिहारी बोस। ठीक, अब ये सब नाम है, ये सब नाम है। और यहाँ पर देखो बोस क्या है, बोस एक जाति है, अधिकतर पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो अगर मैं सिर्फ कहूँ कि बोस, तो ये क्या है, ये जाति संज्ञा है, क्योंकि ये जाति है, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम तो ले नहीं रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, ये पर्टिकुलर जो है सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही है, नेताजी सुभाष चंद्र जी की बोस जी की बात हो रही है, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा कहा गया कथन है, स्टेटमेंट है, कोट है। तो यहाँ पर हमको अगर पूछ ले कि बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसमें बोस बोस कौन सी संज्ञा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सबको पता है कि किसने कहा है। ध्यान दीजिएगा, यही सब पॉइंट एग्जाम में है। उसके बाद कोई कोई मशीन हो, कोई यंत्र हो, उसके साथ जैसे किसी कोई कहते पंखा, ठीक, या कहते कि कोई ये कहते कि मान के चलिए कि टीवी, ठीक। अब पंखा और टीवी, तो इसमें क्या है, बजाज का, अगर पंखा पर्टिकुलर क्या है और टीवी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर उसी में आगे जो है बजाज लग गया या उषा लग गया, ये सारी चीज़ें लग गई, है ना, एलजी की टीवी हो गई, एलजी की हो गई, सैमसंग की हो गई, तो वो क्या है, वो पर्टिकुलर हो गया। यंत्र के साथ कंपनी का नाम हो तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, अब जब कोई बच्चा पैदा होता है जीवन में, पहली बार जन्म धरती पर अवतरित होता है, जन्म लेता है, तो उसको सब बाबू और बेटा यही सब कहते हैं, कोई नाम नहीं है। तो बच्चा क्या है, वो एक जातिवाचक संज्ञा है, और उसका अगर पर्टिकुलर नाम पड़ जाए तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं जो प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक नाम हैं, जैसे कि प्रसंग अनुसार जातिवाचक मानी जाती हैं। जैसे कि भारत में श्रवण कुमार। अब श्रवण कुमार, अब देखिए रामायण जो शुरू हुई, रामचरितमानस शुरू हुई, या पूरी रामकथा जहाँ शुरू हुई, वो यहीं से शुरू हुई कि त्रेता युग में महाराज दशरथ, सबको पता है, ने इनके ऊपर शब्दभेदी बाण मारा था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके माता पिता ने इनको श्राप दिया था, दशरथ जी को। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था श्रवण धाम से, श्रवण धाम क्षेत्र से। और ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में है, अंबेडकर नगर जिले में श्रवण धाम क्षेत्र, और यहीं से 58 किलोमीटर दूर अयोध्या है। तो अब भारत में श्रवण कुमार क्यों फेमस थे, क्योंकि अपने माँ बाप की सेवा करते थे, ठीक है। उनके माँ बाप दोनों अंधे थे, ब्लाइंड थे, उनको लेकर के वो जाते थे धाम तीर्थ कराने के लिए, वहाँ पर रुके थे। वहाँ पे उनको जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको श्राप मिला, दशरथ जी को उनके माता पिता ने दिया। अब क्या है कि श्रवण कुमार किसके प्रतीक थे, अच्छाई के। किसके प्रतीक हैं, अच्छाई के। तो जाहिर सी बात है श्रवण कुमार भले ही नाम है, अगर मैं सिंपल ऐसे बोलूँ कि श्रवण कुमार, श्रवण कुमार कौन है, ठीक, तब यहाँ श्रवण कुमार क्या है, तब यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मैं पूछ रहा हूँ श्रवण कुमार कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर पता नहीं कौन श्रवण कुमार, कई श्रवण कुमार हो सकते हैं, आज की डेट में बहुत लोग का नाम श्रवण कुमार हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है कि भारत में श्रवण कुमार आज भी अच्छाई के प्रतीक हैं, तो यानी कि ये जो है, ये श्रवण कुमार जो है, ये जातिवाचक संज्ञा है और ये अच्छाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कहा गया ना कि अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाए। तो कहने का मतलब ये है कि हर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से लाए। यानी कि अब हर घर में कोई ना कोई एक जो है
बुरा आदमी है, और उसको ख़त्म करने के लिए कहाँ से इतने राम, यानी कि कहाँ से इतनी अच्छाई आएगी, ये बात। जैसे हर घर में रावण है, तो हर घर में रावण यहाँ किसका प्रतीक है? बुराई के प्रतीक समूह है। तो यहाँ पर रावण क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर सीधे कहते लंका का राजा रावण है, तब वहाँ पर रावण जो है व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? क्या है? ये जातिवाचक है। फूलों में गुलाब श्रेष्ठ है, तो गुलाब क्या है? यहाँ पर एक जाति है, ठीक है, पुष्प की। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाववाचक देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञाएं सभी प्रकार के शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया, व्यक्तिवाचक है राम है, तो उसमें त्वा जोड़ दीजिए तो रामत्व हो जाएगा, ठीक है। राम है, त्वा जोड़ दीजिए तो रामत्व हो जाएगा। रावण में त्वा जोड़ दीजिए, रावणत्व हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए कि हम कोई ले लेते हैं जातिवाचक संज्ञा ले लेते हैं, जैसे कि नारी ले लिए, तो नारी में त्वा जोड़े क्या बना? नारित्व बना। ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा से क्या बना? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अगर हम सर्वनाम से बनाना चाहें तो अपना ले लिए और उसमें तो आ जोड़ दिए, तो क्या बना? अपनत्व बन गया, ठीक। यहाँ देखिए अपनत्व बन गया, तो ये सर्वनाम से बना, ठीक है। अपना, अपना जैसे अपना हो गया। फिर मम जो होता है, मम है, मम, मम इसमें जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? ममत्व। तो ये बना सर्वनाम से बना, ठीक है। ये बना बुढ़ापा, किसी बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, इसमें आपा जोड़ दिया तो क्या बना? बुढ़ापा हो गया भाववाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक से बना, से भाववाचक में तब्दील हुआ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई भाववाचक संज्ञा में। अब आप ये देख लीजिए कि क्रिया से कैसे बनेगा। तो क्रिया से बनेगा घबराना। घबराना क्या है? क्रिया है, हाथ जोड़ दिया घबराहट। अब यहाँ पे देखिए किससे बना? विशेषण से। ये जो है विशेषण से बना। मीठा क्या है? विशेषण। मीठा क्या है? विशेषण। सुंदर क्या है? विशेषण। विशेषण क्या है? कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की बहुत ही बेहतरीन क्लास अगली होने वाली है, और आप लोग उसको जरूर देखिएगा। उसमें विशेषण के जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे मैंने उसमें डाले हैं, और उसमें उसको डिटेल में समझाया भी है, ठीक है। बहुत बड़ी क्लास नहीं, छोटी ही क्लास रहेगी, लेकिन उसमें सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से विशेषण के किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आने की संभावना, वो पूरा डिस्कस किया गया है। परिभाषा तो सब जानते हैं कि हाँ, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, लेकिन उसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं कि जैसे कि एक शब्द है पांडु, एक शब्द है पांडु, ये जो है विशेषण भी है और विशेष भी है। क्यों है ये मैं बताऊंगा उसमें, और ये भी आपको इतना क्लियर करा दूंगा विशेषण विशेष क्या होता है, तो आप खुद उसको समझ जाएंगे, दोबारा कभी विशेषण पढ़ेंगे नहीं। तो मीठा क्या है? विशेषण। यानी कि मैंने खाया कुछ रसगुल्ला खाया, क्या था? मीठा। उसके बाद मीठी चाय, तो चाय की विशेषता क्या है? कि वो मीठी है, ठीक है। सुंदर लड़की, तो लड़की की विशेषता क्या है? सुंदर है, ठीक है। सुंदर घर, तो घर की विशेषता क्या है? सुंदर। तो सुंदर क्या है? विशेषण। अब विशेषण में क्या लगा? आस प्रत्यय लगा और ता प्रत्यय लगा, बन गया मिठास और सुंदरता। ये हो गया भाववाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद घबराना से घबराहट हो ही गया, क्रिया से क्रिया। अगर और देखना चाहते हैं, जैसे पढ़ना से पढ़ाई। पढ़ना क्या है? पढ़ना भी एक क्रिया है, ठीक है। इसमें प्रत्यय जुड़ गया, क्या बन गया? पढ़ाई। तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है ये, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सुखी जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। सुखी जो है भाववाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम में पूछा कि इसलिए बताए दे रहे, क्योंकि सुखी क्या है? सुखी व्यक्तियों का एक समूह होता है, जातिवाचक संज्ञा। और जो है कुछ विद्वान दो भेद और मानते हैं, वो भी देख लेते हैं, जो कि जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। एक तो समूहवाचक, जैसे कि जनता, भीड़, सभा, मेला, गोष्ठी, ठीक है, रैली, चुनाव की रैली, ये सारी चीज़ें जो है समूहवाचक में आती हैं। सेना, हमारी जो आर्मी है वो, अगर कोई बोले सेना, सभा, तो ये सारी चीज़ें समूहवाचक हो गई, यानी कि जहाँ पर ढेर सारे लोग एक साथ खड़े हों ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद द्रव्यवाचक, पानी, दूध, चांदी, सोना, गेहूं, बजरी, ये सारी जो है द्रव्यवाचक में आते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कि इसके जो पूर्ण अंश और अंश के नाम में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब देखिए सोना चाहे 1 ग्राम हो चाहे 2 ग्राम हो, ठीक है, कितना भी हो, सोना सोना है। घी है या तेल है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है, उसको आप पूरी बोतल लेंगे तब भी घी है, थोड़ा सा हाथ में लेके लगाएंगे तब भी वो घी ही है।
लेकिन अगर कोई पेड़ है, वृक्ष है, तो उसको आप जो है वृक्ष तब कहेंगे जब तक कि वो जमीन में उसकी जड़ है, वो ऊपर वो खड़ा है, उसको आप तब तक वृक्ष कहेंगे। लेकिन अब उसकी टहनी, डाल उसको काट दिया, छोटे छोटे पटरे बना दिए, तो उसको आप वृक्ष नहीं कहेंगे, वो वृक्ष नहीं है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और द्रव्यवाचक में अधिकतर जो है पदार्थ ही होते हैं। ठीक, गणनीय की बात करें कि जिनकी गणना हो सके, जैसे पुस्तक, लड़का, इन सबको हम लोग गिन सकते हैं। हम कुछ खा रहे हैं तो हमने कितना केला खाया, हमने कितना सेब खाया, उसको हम गिन सकते हैं, तो ये गणनीय है। ठीक, अगणनीय यानी कि प्रेम। अब हमें आपसे कितना प्रेम है या आपको हमसे कितना प्रेम है, इसको कौन तो माप सकता है? इसको मापा तो नहीं जा सकता ना, ना दिखाया जा सकता है, इसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, उसकी कोई वो तो है नहीं कि भैया हम आपसे 50 किलो प्रेम करते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सारी चीज़ें अगणनीय हैं। ठीक है, मापा जा सकता है, इनको गिना नहीं जा सकता। ठीक, केवल जिनको मापा जा सके, जिनको मापा जा सके। ठीक है, यहाँ पर ये आप इसको हटा दिए। उसके बाद जो है सर्वनाम, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सर्वनाम पढ़ा रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम की सबसे बड़ी खासियत क्या है। यहाँ पर जो आपको बी दिख रहा है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है वो कितने सर्वनाम में आता है, आप कैसे कैसे सर्वनाम में अलग है, तो वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। देखिए, पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक, तीन भेद, उत्तम, उत्तम में कौन सा? मैं। अगर मैं कहूँ मैं, तो मैं जो हूँ उत्तम सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद मध्य में क्या आता है? तुम और आप। मध्य में तुम और आप, मैंने किसी से कहा तुम या आप, तो मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद उसका नाम नहीं लिया, मैंने उसका नाम नहीं लिया, नाम लेता तो संज्ञा हो जाती। जैसे मैं कहता रमेश यहाँ आओ, तो अब मैं रमेश क्या है? वो संज्ञा है। अब रमेश को हटा करके हमने कहा तुम यहाँ आओ, आप यहाँ आओ। ठीक, हमने कहा तुम आओ, आप आओ, तो क्या हुआ? संज्ञा की जगह हमने क्या लगा दिया? सर्वनाम। ठीक, अन्य की बात करें तो वह, यह, आप, तो देखिए यहाँ पर भी आप है, यहाँ पर भी आप है, बी। ठीक है, अब क्यों आप यहाँ पर अलग है और क्यों आप यहाँ पर अलग है, जबकि मध्य और अन्य दोनों में है? लेकिन यही एग्जाम में पूछा जाता है, आप यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। आप मध्य लगा, पुरुष लगा के, मध्य लगा के चले आएंगे और अन्य वाला आपको पता ही नहीं होगा। तो अब यह क्लियर हो जाएगा कि कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब वह, यह, कोई चीज़ है, जैसे मेरे सामने कुछ रखा है तो मैं देख रहा हूँ उसको, तो मैं कह रहा हूँ वह। ठीक है, यह, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक की बात करें तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जो, सो, जैसा तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद आपका आता है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में क्या? प्रश्नवाचक में कौन, और दूसरा क्या है? क्या, कब, ये हो गया प्रश्नवाचक। ठीक, उसके बाद अनिश्चय। अनिश्चय मतलब कोई, किसी, कुछ, यानी कि कोई तो है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। ठीक है, किसी, ये अनिश्चयवाचक है। उसके बाद निजवाचक, स्वयं, अपना, अपने, खुद, अपनी, आप, ये सारी चीजें निजवाचक में आती है, यानी कि स्वयं की बात होती है, सेल्फ की। और उसके बाद देखिए, अब देखिए, जिससे बात कर रहे हो, तो ये आप कैसे हैं। अगर यहाँ पर जैसे मैंने आपसे पूछा आप कैसे हैं, तो यहाँ पर जो आप होगा वो क्या होगा? यहाँ पर जो आप होगा वो होगा आपका मध्यम, क्योंकि मैंने आपसे पूछा। जैसे मान लीजिए आप लोग देख रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, मैंने आप में से किसी स्टूडेंट का नाम अगर लिया, तो मैंने चलिए लिया राहुल, कैसे हैं? राहुल कैसे हैं, तो राहुल क्या है? संज्ञा है। ठीक है, लेकिन अब मैंने राहुल का नाम हटा के मैंने सिंपली ऐसे पूछा आप कैसे हैं, तो राहुल संज्ञा को हटाया, क्या लगाया? सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा की जगह जो प्रयुक्त होते हैं वही सर्वनाम होते हैं, तो आप सर्वनाम है। और आप कैसे हैं मैंने पूछा, तो मध्यम, यहाँ पर जो आपका इस्तेमाल हुआ है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन अब क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेगा इस तरीके से कि भगत सिंह योद्धा थे। ठीक, भगत सिंह योद्धा थे, ये मतलब भगत सिंह योद्धा, ये आप योद्धा थे, आप देश की आज़ादी के लिए फांसी चढ़े। मैंने जैसे मैं कह रहा हूं कि भगत सिंह एक महान योद्धा थे, आप देश की आज़ादी के लिए फांसी चढ़े, तो ये किसकी बात हो रही है? न मेरी बात हो रही है, न आपकी बात हो रही है, किसी अन्य की बात हो रही है। मैं
आप लोगों से कह रहा हूं कि भगत सिंह योद्धा थे, आप देश की आज़ादी के लिए फांसी चढ़े, तो मैं ना मेरी बात हो रही है, ठीक है, उत्तम की, और ना आपकी बात हो रही है मध्यम की, बात हो रही है अन्य की। तो यहाँ पर आप क्या होगा, अन्य हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यही यही मैं बताना चाह रहा हूँ। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद वह क्या है, वह जो है उस शब्द का प्रयोग हो जिसके लिए अगर वह शब्द वाक्य में आए तो निश्चय, जैसे वह कब निश्चयवाचक होता है और कब अन्य। देखिए, वह गाय ही चराता है, तो वह गाय ही चराता है, यहाँ पर कुछ कंफर्म तो है नहीं कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ, रमेश, सुरेश, मनोज, किसके बारे में कह रहा हूँ कि वह गाय ही चराता है, तो किसी के बारे में कह रहा हूँ तो अन्य होगा, ठीक। लेकिन अगर शायद वह गाय चर रही, तो यहाँ पर क्या है, निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ गाय की, वह गाय चर रही है, मैं देख रहा हूँ कि वो जो गाय मेरे आँख के सामने है वो चर रही है, ठीक। तो वहां पर वह जो है निश्चय होगा। कारक चिन्ह द्वारा देख लेते हैं, उस, इस, उन, इन के तुरंत बाद कारक चिन्ह हो तो अन्य पुरुष और ना हो तो निश्चयवाचक, जैसे कि इसको चारा खिलाओ, ठीक, इसको चारा खिलाओ, तो को कारक चिन्ह है, इसके बाद है, ठीक है, तो क्या हो गया, अन्य हो गया। को चारा, इसको चारा खिलाओ, अब किसको, इसको चारा खिलाओ। अब इस गाय को चारा खिलाओ, तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक, इस गाय को। अब इसको चारा खिलाओ, अब क्या है, गाय खिलाना है कि जो है भैंस को खिलाना है, किसको चारा खिलाना भैया बताइए, कंफर्म नहीं है ना, तो अन्य हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या, इस गाय को चारा खिलाओ, तो यहाँ पर क्या है, ये निश्चयवाचक हो गया, ठीक। सर्वनाम के विकारी रूप देख लेते हैं। सर्वनाम शब्दों में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन होता है। सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक नहीं होता, ठीक। उसके बाद आदर सूचक शब्द केवल बहुवचन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आदर सूचक शब्द केवल बहुवचन होते हैं, जैसे आप, आपने, आपको, ठीक है। अब तेरे, आप, जो, कौन में आदर सूचक शब्द कौन सा है, तो वो है आप, ठीक, वो है आप। अब आपको एक चीज बता देते हैं कि आप ध्यान दीजिएगा कि जो आप, जैसे निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो यहाँ पर जो मैं है ये निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6, ये पूछा गया एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम के कुल भेद होते हैं 6, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि आप की सब राह देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया, इसको डिस्कस कर रहा हूँ, आप की सब राह देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो आप है ये क्या है, ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है कि क्या है, क्या है बताइए, ये निजवाचक सर्वनाम है, क्या है, निजवाचक, क्योंकि आपकी यानी कि मुझसे कहा जा रहा है, कोई कह रहा है मुझसे कि आपकी, तो मैं क्या हूँ, निजवाचक हूँ, क्या हूँ मैं, निजवाचक हूँ, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है, यानी मेरी राह देख रहे हैं ना सब, तो आपकी सब राह देख रहे हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद एक है कि मुझे किस प्रकार का है, तो मुझे उत्तम पुरुष, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और एक बार एक क्वेश्चन था कि मैं, यह काम मैं आप कर लूँगा, यह काम मैं आप कर लूँगा, तो यहाँ पर क्या है, यह काम मैं आप कर लूँगा, तो वहाँ यहाँ पर भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है कि यहाँ ये काम मैं आप कर लूँगा, यानी कि खुद कर लूँगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने उसको डिस्कस कर लिया। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जो अगली क्लास है वो विशेषण की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, एक ही बार में पूरा विशेषण खत्म। तो पढ़िएगा जरूर, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है कि विशेषण विशेष में अंतर क्या है, प्रविशेषण क्या होता है, क्रिया विशेषण क्या होता है, रीतिवाचक क्या होता है, समुच्चयवाचक क्या होता है, कालवाचक क्या होता है, सारा विशेषण एक वीडियो में है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।